गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रश्मि शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्लेजिनेला, टीएस ऑफ रूट एंड स्लेजिनेला, टीएस ऑफ राइजोफोर। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्लेजिनेला की रूट का टीएस देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। ओके, तो जब स्लेजिनेला की जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो सबसे आउटर जो पार्ट होती है, सबसे आउटर ये जो आपको पार्ट दिखाई पड़ रही है, ये कौन सी पार्ट होती है? ये एपिडर्मिस वाली पार्ट होती है। ओके, एपिडर्मिस वाले पार्ट जो होती है वो सिंगल लेयर की पार्ट होती है। सिंगल लेयर के जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे आप इसे इतना देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है। सिंगल लेयर की बनी हुई एपिडर्मिस पाई जाती है एंड एपिडर्मिस के नीचे एपिब्लेमा की पार्ट होती है। इसके साथ ही साथ एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ओके, रूट हेयर्स क्या होते हैं? एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइपोडर्मिस। अब ये हाइपोडर्मिस मेनली जो होते हैं 6 से 8 लेयर के बने हुए होते हैं, जिसमें फूड मटेरियल, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सभी क्या चीज़ें होती है? स्टोर्ड होती हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? स्टोर्ड होती हैं। कौन कौन सी? फूड मटेरियल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ये सभी चीज़ें स्टोर होती हैं। ओके, अब हाइपोडर्मिस के नीचे जैसे ही हम आते हैं तो हमको कौन सी लेयर दिखाई पड़ती है? वो दिखाई पड़ती है कॉर्टेक्स की लेयर दिखाई पड़ती है। कॉर्टेक्स की लेयर मेनली जो होती है वो बहुत ही पतली वॉल से, बहुत ही पतली वॉल जो कि पैरेन्काइमेटल सेल्स की बनी हुई होती है या फिर स्क्लेरोटिक सेल्स की बनी हुई होती है, जो 3 से 5 लेयर की होती है। और हाइपोडर्मिस से हम इसे कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो क्या होती है? हाइपोडर्मिस से ढकी हुई होती है। ओके, आगे देखते हैं। अब बचा हुआ जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, उसकी जितनी भी पतली वॉल होती है, पतली वॉल वाली जो सेल्स होती है, वो मेनली हमको स्लेजिनेला डेंसा की जो मैच्योर रूट्स होती है उसमें पाई जाती है। ओके, अब कॉर्टेक्स के नीचे जैसे ही आप आएंगे हमको क्या दिखाई पड़ता है? एंडोडर्मिस की एक रिंग दिखाई पड़ती है, ठीक है, जो कि सिंगल लेयर की, जो कि कैसी होती है? एंडोडर्मिस की होती है। और जो सिंगल लेयर की बनी हुई होती है ये ज़्यादा, हम इसे ये कह सकते हैं कि स्लेजिनेला में जो एंडोडर्मिस होता है वो ज़्यादा ही डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। ओके, बल्कि नहीं होता है, लेकिन स्लेजिनेला की बहुत से कुछ स्पीसीज है, ठीक है, कुछ स्पीसीज है जैसे कि स्लेजिनेला डेंसा या फिर स्लेजिनेला रूबेला में एंडोडर्मिस वाला जो पार्ट होता है वो क्लियर दिखाई पड़ता है। एंडोडर्मिस के नीचे क्या होता है? जैसे ही हम एंडोडर्मिस के सिंगल लेयर के नीचे आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर आपको दिखाई पड़ी। अब एंडोडर्मिस के सिंगल लेयर के नीचे आप जैसे ही आएंगे हमको क्या दिखाई पड़ता है? यहाँ पे पेरिसाइकिल दिखाई पड़ता है। ओके, पेरिसाइकिल होती है। ये जो पेरिसाइकिल होती है वो 1 से 3 लेयर की बनी हुई होती है। 1 से 3 लेयर या 3 से 5 लेयर की क्या होती है? बनी हुई होती है पेरिसाइकिल। और मेनली जो, अब हम पेरिसाइकिल के अंदर जैसे ही स्टील वाले पोर्शन पे आएंगे तो इसमें स्टील जो होता है वो मेनली कैसा होता है? स्टील जो इसमें पाया जाता है वो मेनली मोनार्क टाइप का होता है या मोनार्क एंड एक्सार्क टाइप का होता है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम में पाए जाने वाले जितने भी जाइलम एंड फ्लोएम जो कि किस में पाए जाते हैं? स्लेजिनेला में पाए जाते हैं। वो सेम, उनका जो पोजीशन है वो कैसा होता है? वो सेम स्लेजिनेला की स्टेम में पाए जाने वाले जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं
उसका जो पोजीशन है वो सेम जाइलम के रूट में पाए जाने सॉरी स्लेजिनेला के रूट में पाए जाने वाले जाइलम एंड फ्लोएम की पोजीशन से मैच करता है। ये कह सकते हैं रूट स्लेजिनेला के रूट और स्टेम में पाया जाने वाला जो जाइलम एंड फ्लोएम है उसकी आकृति जो आकार है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं स्लेजिनेला टीएस ऑफ राइजोफोर। ओके, तो स्लेजिनेला का राइजोफोर देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यदि स्लेजिनेला के आउटर पार्ट हमको क्या दिखाई पड़ता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो कैसी दिखाई पड़ती है हमको, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस स्लेजिनेला में पाया जाता है। देखिए स्लेजिनेला का जो रूट है वो राइजोफोर एंड राइजोफोर जो है वो लगभग समान ही होते हैं, केवल उसमें कुछ ही डिफरेंसेस पाया जाता है। ओके, तो हमने अभी देखा एपिडर्मिस कैसी पाई जाती है, इसमें सिंगल लेयर पाई जाती है, रूट में भी सेम सिंगल लेयर ही पाई जाती थी। सबसे बाहर एक लेयर का एपिडर्मिस है यहाँ पे, इसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें स्टोमेटा कैसे होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इस लेयर की कोशिकाएं कैसी होती है, मोटी भित्ति वाली हो सकती है। कौन सी वाली, हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस की लेयर कैसी हो सकती है, मोटी हो सकती है, जबकि हमने हाइपोडर्मिस की भित्ति कैसी हो सकती है, मोटी भित्ति वाली हो सकती है, जबकि हमने कैसा देखा था स्लेजिनेला के रूट में हाइपोडर्मिस 5 से 8 लेयर की होती है, लेकिन पतली पतली वॉल्स की बनी हुई होती है। अब आगे देखते हैं, इसमें कॉर्टेक्स जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। स्लेजिनेला में जो कॉर्टेक्स है वो कैसा होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो मेनली मोटा होता है। ठीक है, या इसे ही हम क्या कह देते हैं, हाइपोडर्मिस कह सकते हैं। और इसमें इनर कॉर्टेक्स जो होता है पतली वॉल वाली होती है, जिसको पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, या फिर इसको ये बोल सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है वो मेनली किसका बना हुआ होता है, हाइपोडर्मिस का बना हुआ होता है, एंड जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ओके, अब सबसे अंदर जब हम आते हैं, हमने भी कॉर्टेक्स के 2 पार्ट देख लिए, हाइपोडर्मिस और पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब जैसे ही आप कॉर्टेक्स के नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई एक लेयर होती है। ठीक है, एक लेयर की बनी हुई पेरिस साइकिल होती है। अब एंडोडर्मिस क्या होती है, इसमें बहुत ही स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। एंडोडर्मिस जो स्लेजिनेला के राइजोफोर है उसमें एंडोडर्मिस स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। जनरली सिंगल प्रोटोस्टिल इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटोस्टिल कैसे पाया जाता है, इसमें स्टीलर सिस्टम प्रोटोस्टिल टाइप का पाया जाता है, जबकि स्लेजिनेला में डिफरेंट स्पीसीज में स्टील का जो पार्ट होता है, मेनली स्टील का जो पार्ट होता है वो डिफरेंट स्पीसीज में क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है, या उनमें डिफरेंसेस पाई जाती है। जैसे कि स्लेजिनेला मार्टिन साई में जाइलम कैसा होता है, मोनाइक टाइप का होता है एंड एक्साइक होता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो स्लेजिनेला एट्रोविरिडिस में मेटाजाइलम होता है और सेमी सर्कल टाइप का इसमें जाइलम पाया जाता है। और बहुत से कई टाइप के इसमें क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। स्लेजिनेला फ्रांसियाना में सेंट्रोजाइलिक स्टील पाई जाती है, जिसमें प्रोटोजाइलम क्या होता है, सेंटर में पाया जाता है। ओके,
तो हमने तो अभी पेरिसाइकिल देख लिया। पेरिसाइकिल क्या होता है, स्लेजिनेला में स्पष्ट नहीं होता है। अब जैसे ही आप पेरिसाइकल्स के अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको मेटाजाइलम एंड फ्लोएम एंड जाइलम दिखाई पड़ेंगे। तो जो जाइलम होता है वो दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड आपको दिखाई पड़ेगा, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। और इसमें जो पिथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्लेजिनेला के स्पीसीज में पिथ वाला जो पार्ट होता है वो स्लेजिनेला की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में आपको दिखाई पड़ता है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।